इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, और खास तौर पर यार इस वीडियो दे विच ना कैबिनेट मिशन जिहड़ा हैगा इहदे मुतलका ज़्यादा गपशप हैगी, तफसील दे नाल गुफ्तगू है। पहले नंबर ते कहंदा है कि हु हैडेड द कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन है उसका हेड कौन था? तो उसका जो हेड था वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इनके जो हेड थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और इसके अलावा इसका जो मिशन था, कैबिनेट मिशन जो है, इसका मेन एम क्या था, मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि जो पावर थी ये गवर्नमेंट की थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो इंडियन लीडर को देनी थी। मसलन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द British government to the Indian leadership with the aim of preserving India's unity and granting its independence. Lord Wavell, the Viceroy of India, do not participate in every step but was presented। वो कह रहे हैं कि ये जो मिशन है इसका बेसिक जो मकसद है वो यही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास जो पावर थी वो इन्होंने जो इंडियन लीडरशिप थी कि उनके पास करनी थी। ये करना था कि पाकिस्तान अगर बनता है तो उनको किस तरह पावर, ये पावर जो इनके पास थी वो तमाम चीज़ें इन्होंने जो इंडियन लीडरशिप थी उनको देनी थी। और उस वक़्त लॉर्ड कौन था? उस वक़्त लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, ये आखिर पे एक लिखा हुआ है कि उन्होंने हर स्टेप में वो नहीं हाजिर रहे लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। उसके बाद इसमें एक और बात जो अहम चीज़ है कि कैबिनेट मिशन जो है इसके जो 3 बाकी मेंबर हैं, मसलन सर स्टीफर्ड क्रिप्स और जो उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, इनके मुतलका भी थोड़ा इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एम टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्राम द ब्रिटिश। ये बात तो आपको पता चल गई है कि इसका असल मकसद जो कैबिनेट मिशन का है वो यही है कि पावर ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर हैं वो इंडियन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये मिशन आया। इसका बेसिक मकसद यही है। द मिशन हैड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो लॉर्ड हेड थे उस वक्त लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये सेक्रेटरी थे उस वक्त। और जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे ये प्रेसिडेंट थे ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो तिजारत का बोर्ड होता है उसके ये प्रेसिडेंट भी थे। एवी अलेक्जेंडर द फर्स्ट इट्स proposed to divided into 3 administrative groups A, B and C clusters। जो इसमें 3 मेंबरों, सवाल के आप स्टार्ट में चले जाएं तो 3 मेंबरों की बात की हुई है। पहला एक तो हेड जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है वो हेड हैं, और सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो हैं ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड के। ये दूसरे नंबर पर ये है जो MCQs के लिहाज से बनाएंगे। और एवी अलेक्जेंडर जो हैं ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो था, इंतज़ामिया का जो ग्रुप था उसे A और B और C में तकसीम किया था। अब आते हैं कि जो कैबिनेट मिशन है, हालांकि ये जो स्लाइड अगर फर्स्ट पे होनी चाहिए थी ताकि पता चलता कि ये डेट कब आया है, चलो लास्ट पे, ये भी एक मेरी गलती है, आप लोगों ने नोट करनी है। कैबिनेट मिशन जो है प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान इसे कहा जाता है। और ये कब आया था? 1946 में।
एक ही साल बाद जो है इंडिया बरसगीर में जो इंडिया था इसे तकसीम कर दिया गया था। बरसगीर 1946 में आया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑन फरवरी 1944 19 फरवरी 1946 में अनाउंस्ड इन पार्लियामेंट दैट अ स्पेशल मिशन कंसिस्टिंग, ये बात है इसमें कि ये इसकी जो डेट है वो 19 फरवरी 1946 है, और ये जो मिशन है इसका जो हेड है वो लॉर्ड पैथिफिक है, और लॉर्ड वेवल जो हैं वो उस वक़्त के वसराय ऑफ इंडिया थे। और यही बातें जो हैं मशहूर हैं। एक दफ़ा इस तमाम स्लाइड जो है इसकी एक बड़ा अहम सवाल है बनता है, और तकरीबन जो है ये आता रहता है, इसलिए इसमें मिशन जो है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको इस स्लाइड में बताई गई हैं। और तकरीबन जो मेरा सोचना है या मानना है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक इस तमाम जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसके मतलब का काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच चुकी है। पहले नंबर पे आप इसके आते हैं कि 19 फरवरी 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। ये जो है लिखना मुश्किल है माउस के साथ, इसलिए टाइम लगता है और वीडियो लंबी भी होती है। और जो मेरे दोस्त हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि कम अज़ कम वीडियो में ज़्यादा मवाद हो। मेरे भाई जो एजुकेशन चैनल होते हैं इस पर टाइम लगता है, क्योंकि माइंड के साथ माइंड में आपने सवाल समझाना होता है, बताना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इसलिए एक ही सवाल जो है एक मरतबा आदमी को आ जाए, ताकि इसमें जो भी किस्म के सवाल पेपर में आ सके या इंटरव्यू में आ सके आपको पता हो। हेड उसका हेड कौन है? वो है लॉर्ड पैथिफिक लॉरेंस। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, ये आपको पता है। कब फॉर्मेशन हुई? 19 फरवरी 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई। जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स हैं ये प्रेसिडेंट हैं जो ट्रेड बोर्ड के। तो फिर एक रिवीजन भी हो जाएगी इसके साथ साथ ये। और इसका मकसद क्या है? जो कैबिनेट मिशन है उसका मकसद क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं वो इंडियन जो लीडरशिप है उनको दे दी जाए। और उसके बाद जो ये बातें आपको बता दी गई हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है। और कैबिनेट मिशन जो है ये 46, इसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी कहा जाता है। अब आते हैं जो एक इंतहाई अहम सवाल की तरफ। ये यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। ये तकरीबन अच्छे सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल पेपर में आते रहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। जो डिसेबल पर्सन होते हैं इनका हर साल जो है दिन मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है? वो 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर जो है इनका दिन है डिसेबल पर्सन का। अब आते हैं कि डिसेबल पर्सनल वो शख्स होते हैं जिनके पास कुछ जिस्म में महरूमी हो, जिस्म में कुछ कमी हो, जिस्मानी जो अज़ू हैं वो मुकम्मल ना हो या वो मुकम्मल काम ना करते हो। अब आते हैं हैरत वाली बात की तरफ कि ये जो यूएनओ है उसने पहली मरतबा 1992 में ऑन अक्टूबर 14, 1992 एज द decade draw to a close, the UNO General Assembly proclaimed December 3 as the International Day of Disabled Person. This day was first observed on December 10, 1992। इसमें आप ये किसी ने जो डे ऑफ डिसेबल पर्सन है ये किसने किया था, किसने ऑब्जर्व्ड करवाया था? वो है यूएनओ यूनाइटेड जनरल असेंबली। 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी यूएनओ की। और इसमें जो आता है कि ये पहली मरतबा कब मनाया गया था? 3 दिसंबर 1992। अब पीछे चलते हैं
कि इसके साथ आपने फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, 1992 में। पाकिस्तान ने जो इस सन है इसमें काफ़ी कारनामे दिए हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में। तो चैंपियन रहा था पाकिस्तान, क्रिकेट जो है ये चैंपियन हुआ था 1992 में। तो मेरा ख्याल है कि आपको नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये भी बड़ा अहम सवाल है कि द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया इज़, जो मलेशिया का लोअर हाउस है उसे क्या कहा जाता है? उसे दीवाने रकियात कहा जाता है, दीवाने रकियात। मजलिस जो नेशनल असम्बली है ईरान की, उसे मजलिस शूरा कहा जाता है। पार्लियामेंट और नेशनल असम्बली, हमारी यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, नेशनल असम्बली भी है। इस तरह के सवाल अहम हैं। और उसके बाद मुहिउद्दीन यासीन जो हैं ये पीएम हैं मलेशिया के, और ये कालालंपुर जो है ये कैपिटल है मलेशिया का। कोलालंपुर ये है कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड नंबर तंबाकू डेज ऑब्जर्व्ड, जो तंबाकू डे है ये ऑब्जर्व्ड कब किया जाता है? 31 मई को। 31 मई को जो है ये जो लेबर डे भी मनाया जाता है जो मई में, इसीलिए आप 31 मई जो है तंबाकू के दिन से भी याद कर सकते हैं। ओंटेरो लेक इज सैचुएटेड, जो ओंटेरो लेक है वो कहाँ पर सैचुएटेड है? ये कनाडा में सैचुएटेड है। और सबसे पहले जो यूएसए है इसका जो वाशिंगटन डीसी है ये दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है और इसकी करेंसी डॉलर है। कनाडा की जो करेंसी है वो भी डॉलर है और इसका जो कैपिटल सिटी है वो है ओत्तवा सिटी। कनाडा की, यूएसए, इन दोनों की डॉलर है करेंसी, और इटली और फ्रांस यूरोपियन यूनियन है, इनके यूरो करेंसी है। और अब आते हैं इनके कैपिटल की तरफ। इटली जो है इसका रोम कैपिटल है और जो फ्रांस है उसका पेरिस। फ्रांस से याद आया, अभी जो करंट सूरत हाल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीके लब्बैक ने जो उनका खादम हुसैन रिजवी के जो बड़े बेटे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है इसी वजह से कि जो फ्रांस है इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताखाना खाके हैं वो बनाए थे। इनके सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान से निकालने का इनके साथ मुआहदा हो रहा था, लेकिन वो जो है उसमें ये तरमीम आई है। अभी करंट जो है पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है। देखते हैं कब मुज़ाकरात होते हैं और सिचुएशन आपके सामने आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कौन सा ऐसा मुल्क है जो टी है, चाय है बनाने में सबसे आगे है? वो चाइना है। चाइना में सबसे ज़्यादा जो टी है, चाय है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है। म्यांमार जो है, अब ये 4 ऑप्शन है, इनके मुतलका हम पहले इनके कैपिटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनकी जो करेंसी है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं कैपिटल सिटी जो म्यांमार है। म्यांमार, इसकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम बताएं। नेपीतोवा जो है तवा, नेपीतोवा जो है म्यांमार जो है इसका कैपिटल सिटी है। 3 मरतबा मैंने रिपीट कर दिया है नेपीतोवा, ताकि आपको भूले ना, फिर भी जेहन में निकल जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद इसकी आ जाते हैं करेंसी। जो म्यांमार है उसकी करेंसी केट है। केट जो है इसकी करेंसी है म्यांमार केट। और चाइना जो है इसकी करेंसी कौन सी है? इसकी करेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है रनमिनबी जो है इसकी करेंसी का नाम है रनमिनबी।
रेनमिनबी जो है इसकी करेंसी का नाम है चाइना की। और उसके बाद जो श्रीलंका है, श्रीलंका, इसका कैपिटल सिटी का नाम है श्री जवर्धनपुरा कोटी। श्रीलंका जो है इसका कैपिटल सिटी जो है श्री जवर्धनपुरा कोटी। ये कहाँ पर है? जो इंडिया है इसका मुंबई है। और श्रीलंकन रुपीज़ जो करेंसी है उसका श्रीलंकन रुपीज़ इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी? पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टी इंपोर्टेड करता है। म्यांमार जो है इसका कैपिटल आपको पता ही है, नी पी तवा कैपिटल सिटी है। और श्रीलंका का है श्री जवर्धनपुरा कोटी। और जापान का टोक्यो। और इनकी करेंसी का भी पता है, केट जो है म्यांमार की है, रुपीज़ मलेशिया श्रीलंका की है, जापानी यंग है जापान की करेंसी। पाकिस्तान की पता ही है कि रुपया। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूएनओ व्हेन इट डिड नॉट एक्सेप्ट द नेम एज सजेस्टेड बाय द यूएनओ? ये देखें कैसी कंडीशन है कि जो यूएनओ है उन्होंने कहा कि आपने हमारा जो हमने नाम बताया अगर आपने वो नहीं रखा तो हमने आपको एक्सपेल्ड कर देना, मेंबरशिप नहीं देनी। वो था साउथर्न रोडेशिया। साउथर्न रोडेशिया इन्होंने ना नहीं रखा, नहीं जो है यूएनओ के मुताबिक नहीं रखा, तो यूएनओ ने ये शर्त रखी थी। अब इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और जो साउथर्न रोडेशिया है इसका जो कैपिटल सिटी है वो है सिलसबरी इसका कैपिटल है, सिटी है। लैंड ऑफ सिल्वर फैबर इज द निक नेम ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा अहम सवाल था कि सिल्वर फैबर जो सिल्वर फैबर है इज द निक नेम किसका है? पाकिस्तान का। अब इसकी रिवीजन कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एक मरतबा रिवीजन कर लें, जो हमने पढ़ा है उसके इंतहाई पॉइंट जो अहम पॉइंट है वो आपके ज़हन नशीन हो सके। पहला सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज एक्सपेल्ड फ्राम यूएनओ? यूएनओ ने किसको जो है एक्सपेल्ड, किस मुल्क को एक्सपेल्ड किया कि अगर हमने जो नाम बताया अगर आपने ना रखा, सुजेस्ट किया है तो आपने ना रखा, वो है साउथर्न रोडेशिया। दूसरा है कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कंट्री चाय जो है इंपोर्ट करता है, दरामद करता है, वो पाकिस्तान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लेड इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टी? तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा चाय बनाता है, पैदा करता है। ओंटारियो लेक इज सिचुएटेड, जो ओंटारियो लेक है ये कनाडा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो है कि तंबाकू डे कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। उसके बाद हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया, लोअर हाउस जो है मलेशिया का, उसे क्या कहा जाता है? उसे दीवाने रिकार्ड कहा जाता है। उसके बाद डिसेबल पर्सन जो है उसका कब दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थे आज के इंतहाई अहम सवाल। वीडियो तकरीबन काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए हमने मुख्तसर किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।